वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस क्विक फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से क्विकली किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस सोफा का कलर मुझे चेंज करना है, इसके लिए हम सबसे पहले इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है, लेकिन कुछ एरिया से ये देखिए यहाँ से सिलेक्शन ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा ही रखूँगा। और ये देखिए कुछ एरिया से सिलेक्शन बाहर है, तो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करूँगा तो ये सब्ट्रैक्ट करता जाएगा इस एरिया से सिलेक्शन को। थोड़ा जूम इन और कर लेते हैं। यहाँ से भी ये देखिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ मुझे फिर से ऐड करना है, तो मैं ऑल्ट को प्रेस नहीं करूँगा, सिंपल इसको वहाँ से ड्रैग करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ से भी हमें ठीक करना है, यहाँ से भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस तरह से इसकी सिलेक्शन बेहतर करते जाएंगे। ये देखिए हमारी सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से ग्रुप ऐड करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए फोल्डर ऐड हो चुका है ग्रुप का। ये ऐड करने के बाद हम यहाँ से लेयर मास्क ऐड करेंगे। ये देखिए ग्रुप में लेयर मास्क भी ऐड हो चुका है, आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं फ़िलहाल ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं हमारा कलर चेंज हो चुका है। हम इसको थोड़ा और मर्ज करेंगे, थोड़ा और नेचुरल लुक देंगे। इसके लिए यहाँ से जाएंगे फिर से एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद हम इस राइट वाले स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा ब्राइट करेंगे और इस वाले इनपुट शेडो को थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमें करना, आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं इन स्लाइडर्स को। और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं फिर से, तो इस वाले आइकन पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए। जैसे कि मैं ये वाला चूज़ करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कलर परफेक्टली चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप पैटर्न भी देख रहे होंगे। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इन स्टेप्स पर अमल करते हुए आप भी बहुत आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।